औरतों में ट्यूब ब्लॉकेज के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और लोगों को कहा जाता है कि जी आप IVF करवा लीजिए, लेकिन उसके बावजूद उनका मसला हल नहीं होता। लाखों रुपए बेड़ा गर्क करने के बाद भी उनका मसले मसाइल हल नहीं होते, तो खुदा के लिए इसका हर्बल में इलाज है। हर्बल में प्रॉपर्ली तौर पे ट्यूब्स को एक्टिव भी किया जाता है और मामला ठीक किए जाते हैं। प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ट्यूब ब्लॉकेज का मसला आ रहा है, वर्म का मसला आ रहा है, स्वेलिंग हो रही है, या आपको कोई भी वजूहात आ रही है, एक वो नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि इसके इस्तेमाल करने के बाद हमारी ट्यूबें कैसे अल्लाह पाक के फजल करम से एक्टिव हुई। इस तरह के जो बेशुमार लोग हैं हमारे पास जो अपना प्रॉपर्ली इलाज करवा रहे हैं और उनके अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूब भी एक्टिव हो रही हैं और अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना से भी नवाज रहे। लाइलाज मरीज भी अल्लाह पाक के फजल करम से हमारे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होके गए हैं। अल्लाह पाक की करम नवाजी से ट्यूब्स भी ओपन होंगी, प्रेगनेंसी का मसला भी बेहतर होगा और जितनी भी बीमारियां आपके प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, चाहे आपको हार्मोनी सर्कल का मसला आ रहा है, तो वो भी अल्लाह पाक के फजलो करम से ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से, ठीक ठाक है व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ और एक और यूनिक टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो आगाज़ करने से पहले आप लोगों को एक ऑडियो क्लिप सुनाया जाएगा, उसको ज़रा गौर से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज़म साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे से इतना ताउन किया। आज मैं गायनी डॉक्टर के पास गया था तो काफ़ी हैरान हुई इस बात को देख के कि भाई आपकी ट्यूब्स ओपन हो गई हैं, वरना तो ट्यूब्स ओपन होती नहीं हैं। तो उन्होंने आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी लिया और क्या कहते हैं आपका, मैंने उनको नाम वगैरह सब बताया और मैंने बताया, मैंने कहा डॉक्टर साहब की जो है ना यूट्यूब वगैरह पे स्नैपिंग की वीडियोस भी हैं, ये चैनल बने हुए हैं, आप इनसे रब्ता करें। इंशाल्लाह जो क्लाइंट्स आपके आएँ, कोई किसी ऐसा मसला हो तो आप इनसे रब्ता कराएं आज़म साहब से हमारे। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाज करते हैं और बहुत कोऑपरेट करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने पेशेंट के साथ। ये तो मेरे को ये भी पूछना था कि अली भाई, आज़म भाई क्या कहते हैं, अब हमने गायनी को दिखाया तो उन्होंने कि हमारे को PCO का एक टेस्ट लिख के दिया, अल्ट्रासाउंड। वो कह रही थी कि अगर पीरियड्स आ जाएँ तो उसके 13वें दिन करा लिएगा। उसके बाद जो है मैं आपकी रिपोर्ट्स वगैरह देख के ना फिर मैं आपको कंसीव की दवाई दूँगी। तो अब आप बताएं क्या करें, उनसे कॉन्टेक्ट में रहें या अभी और मज़ीद आपसे इलाज कराएँ? क्योंकि वाइफ की तो तबीयत आउट हो रही थी तो मैं उनको चेकअप के इलाज ले गया था। ठीक है ना। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने बड़ा ताउन किया, बहुत ख्याल किया आपने हमारा, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से बड़ी दुआएं निकलती हैं आपके लिए कि आपने अल्लाह की करम से हमारा इतना बड़ा मसला हल हो गया आपके थ्रू हमारा। बहुत शुक्रिया। और आइंदा भी कोई ऐसे पेशेंट आए आपके तो आप उनके साथ भी इसी ताउन किएगा जैसे आपने हमारे साथ किया। जज़ाकल्लाह। इसका थोड़ा जवाब दे दिएगा मेरे को, ताकि वो भी हो जाए कि अगर आपसे अगर दवाई लेनी है तो फिर हम इंशाल्लाह जो मेरे दिन हो सकता है छुट्टी होगी मेरी, तो इंशाल्लाह फिर चक्कर लगा लूँगा आपके पास। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो जी व्यूज़, आप लोगों ने ऑडियो क्लिप सुना, इनके साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम थे। तो इसी टॉपिक के हवाले से आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ट्यूब ब्लॉकेज। ट्यूब ब्लॉकेज क्या होती है, क्या इलाज है, आज सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। औरतों में ट्यूब ब्लॉकेज के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और लोगों को कहा जाता है कि जी आप IVF करवा लीजिए, लेकिन उसके बावजूद उनका मसला हल नहीं होता। आज हमने पकड़ा है दोबारा से डॉक्टर साहब को, हकीम साहब को, तो और इनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि भाई हर्बल में इसका इलाज है या नहीं है, जैसे कि मैंने आपको अभी ऑडियो क्लिप सुनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सब कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत, अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं खैरियत से? शुक्र है सर। ऑडियो क्लिप तो हमने सुन लिया, हमारी ऑडियंस ने भी सुन लिया। तो इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि ये ट्यूब ब्लॉकेज क्या है और इसके क्या मसले मसाइल। जी शरियात साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ऐसे यकीन करें, मैं सुनवाने का सिर्फ मेरा मकसद यही है हमारा कि वो खवातीन जो बेचारी जल्दबाजी में IVF का मशवरा दिया जाता है, लाखों रुपए बेड़ा गर्क करने के बाद भी उनका मसले मसाइल हल नहीं होते, तो खुदा के लिए इसका हर्बल में इलाज है। हर्बल में प्रॉपर्ली तौर पे ट्यूब्स को एक्टिव भी किया जाता है और मामला ठीक किए जाते हैं। ऐसे बेशुमार लोग जो उन्होंने डॉक्टरों ने हमसे रब्ता किया कि हकीम साहब ये कैसे पॉसिबल होता है, बाकी शफा देने वाली जात अल्लाह पाक की होती है, लेकिन इलाज करवाओ। ये कौन सा तरीका हो गया कि IVF करवाने के बाद ट्यूब ब्लॉकेज होगी, उनको बताया जाता है कि इसका कोई प्रॉपर इलाज ही नहीं है। औरतों की प्रेगनेंसी में ट्यूब्स जो है वो बुनियादी किरदार अदा करती हैं। ओवरी से एग्स रिलीज होकर जो है वो ट्यूब्स में आते हैं, जहां वो मेल स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज होते हैं और एम्ब्रियो की शक्ल में बच्चादानी यानी कि यूट्रस में चला जाता है, जहां से बच्चे की ग्रोथ होती है। ये अल्लाह ताला का एक ऐसा निज़ाम बना हुआ है। ट्यूब ओपन है या ब्लॉक है, ये चेक करने के लिए सिंपली शरियात साहब एक टेस्ट होता है जिसको हम हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी कहा जाता है। और अगर ट्यूब ब्लॉक हो तो प्रेगनेंसी का ये तमाम सर्कल जो है वो मुतासर हो जाता है और हमल नहीं होता है। तो लोग जल्दबाजी में कहते हैं कि जी IVF करवा लो, IUI करवा लो, ICSI की तरफ चले जाते हैं, या उनको बताया जाता है जो HCG जो मैंने बताया, हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी, जो खवातीन करवाती हैं बेचारी को इतनी अजियत होती है, वो कहती हैं कि हमारे बाप की तौबा, हम बच्चे ही पैदा नहीं करने, क्योंकि इतनी तकलीफ से वो बेचारियों को टेस्ट किया जाता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं आपको इस वीडियोस के अंदर अल्लाह पाक के फजलो करम से एक वो नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि इसके इस्तेमाल करने के बाद हमारी ट्यूबें कैसे अल्लाह पाक के फजलो करम से एक्टिव
हुई, औलाद अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन इलाज जरूरी है। वो इलाज करवाएं जिसके किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट ना हो। आप ऐसा नहीं है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद में रिजल्ट जो है वो जीरो का जीरो ही होता रहे। तो इस तरह के जो बेशुमार लोग हैं हमारे पास जो अपना प्रॉपर इलाज करवा रहे हैं और उनके अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूब भी एक्टिव हो रही हैं और अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना से भी नवाज रहे। आप इस वीडियोस में नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करिएगा इंशाल्लाह। सर एक ट्यूब ब्लॉक हो या दोनों ट्यूब ब्लॉक हो, प्रेगनेंसी हो सकती है, मुमकिन है, और हर्बल में इसका क्या इलाज है? जी, अगर एक ट्यूब ब्लॉक हो तो दूसरी ट्यूब से जो है वो शरिया साहब नेचुरली वे में प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है। अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक हो तो मेडिकेशन में इन्हें जो है वो 3 से 4 महीने में हमारी हर्बल में अल्हम्दुलिल्लाह इसको ओपन किया जाता है। जहां पेशेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं कि पेशेंट्स गलती करते हैं और वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाते हैं जिससे रिकनाइलाइजेशन और सर्जरी से ट्यूब्स को ओपन किया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जिसके बाद जो है 80% चांसेस होते हैं कि आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी, शरिया साहब एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं कि ट्यूब्स के अंदर एक प्रेगनेंसी हो जाती है जिसमें ट्यूब फटने का डर होता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और जो आगे एम्ब्रियो में परवरिश पाना जो है वो शुरू कर देता है जिससे मिसकैरेज करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर हम जो आपको जो है वो आईवीएफ का मशवरा दिया जाता है कि जी फौरी तौर पे इसको मिसकैरेज करवा लें। उसके बाद आईवीएफ का मशवरा दिया जाता है और अपनी जो लोग हैं वो पैसा और सेहत का बेड़ा गर्क करने के बाद, जब वो करवाने के बाद जब हमारी हर्बल में आते हैं तो वो कहते हैं कि हकीम साहब आपकी हर्बल मेडिकेशन से हमारा जब ये नेचुरली वे में हमारा मसला ठीक हो रहा था तो हमने इतना टाइम क्यों जाया करा, इतना हमने पैसे क्यों बर्बाद किए। तो खुदारा आप फौरी तौर पे एक टॉपिक प्रेगनेंसी की तरफ ना जाएं या कोई ऐसी वजूहत ना है, आप नेचुरली तौर पे इस्तेमाल करें। आपको ना, अगर आपका टॉपिक प्रेगनेंसी का मसला आ रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ट्यूब ब्लॉकेज का मसला आ रहा है, वर्म का मसला आ रहा है, स्वेलिंग हो रही है, या आपको कोई भी वजूहत आ रही है, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका फौरी तौर पे आपका मसला ठीक होगा। खुदारा अपनी सेहत और अपने पैसों को ज़ाया मत करें। हर्बल में ट्यूब ब्लॉकेज को जो है वो इसका 100% इलाज मौजूद है, वो भी बगैर किसी सर्जरी के, और फौरी तौर पर इसको रिकवर किया जाता है। तो एक ट्यूब भी हो, एक बंद भी हो तो प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। बाद का दोनों बंद हो तो फिर उसमें मेडिकल में आईवीएफ का मशवरा दिया जाता है, लेकिन हर्बल में उसको ऐसी टकोर है, ऐसी मेडिकेशंस है जो उसको फौरी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह खोल दिया जाता है। जैसे आपने मेरी वॉइस पहले सुनी है, जिन लोगों ने, बहुत सारे डॉक्टरों ने कहा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो हम अपने पेशेंट्स भिजवाएंगे आपके। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप जितने पेशेंट भेज रहे हैं मेरे पास भिजवाएं, हम उनका कोशिश की जाएगी। हमारे पास सब हमारे काबिल एहतराम होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जितने भी मामला हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, उनको फौरी तौर पर रिकवर किया जाए और उनके मामला को बेहतर किया जाए। सर जिनको आईवीएफ रेकमेंड किया गया है डॉक्टर की तरफ से, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? और अगर आप अपना कोई नुस्खा भी बता दें इस वीडियो में तो हमारे लिए बेहतरीन हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर्बल मेडिकेशन से जो बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के, मैंने जैसे बताया कि आपका ट्यूब्स को ओपन किया जाता है जिससे नेचुरली वे में प्रेगनेंसी मुमकिन होती है, और डॉक्टरों से लाइलाज मरीज भी अल्लाह पाक के फजल करम से हमारे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होके गए हैं। एक ज़बरदस्त नुस्खा है शरियार साहब, मैं पहले भी बता चुका हूँ और बेशुमार खवातीन ने वो इस्तेमाल करा और उन्होंने मुझे दुआएं दी कि अल्लाह पाक के फजल करम से इसके इस्तेमाल करने से हमारी ट्यूब्स का मसला एक्टिव हुआ और बेशुमार लोग अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंसी पॉसिबल कर चुके हैं। आप इसको लाजमी इस्तेमाल करिएगा, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। सिंपली आप लोगों ने नुस्खा नोट कर लेना क्या है, मेथी दाना ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम, कलवंजी ले लेनी आप लोगों ने 50 ग्राम, अलसी के बीज ले लेने 50 ग्राम, आंवला खुश्क ले लेना 50 ग्राम, झाल अर्जन, ये झाल अर्जन होती है 50 ग्राम ले लेना है, ज़ाफ़रान इसमें 15 ग्राम, पोस्त हलीला आप लोगों ने 50 ग्राम, जंजबील आप लोगों ने 50 ग्राम, इजवाइन आप लोगों ने ले लेना है 50 ग्राम, और दमासा आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेना है। ये सारी चीज़ें नोट कर लें। आपको अगर समझ ना आए तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लें। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें और देखें फिर अल्लाह पाक की करम नवाजी कैसे नहीं होती है। अल्लाह पाक की करम नवाजी से ट्यूब्स भी ओपन होंगी, प्रेगनेंसी का मसला भी बेहतर होगा, और जितनी भी बीमारियां आपके प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, चाहे आपको हार्मोनी सर्कल का मसला आ रहा है, तो वो भी अल्लाह पाक के फजलो करम से ठीक होगा। बहुत सारी खवातीन शरियार साहब, उनके मामला ऐसे हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाइयाँ, क्योंकि औलाद होना बहुत ज़रूरी होती है, हम जी डाइवोर्स तक मामला आ जाते हैं, आगे भी मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं।
वो बेचारी अजियत में आ जाती हैं। तो मैं कहता हूं आप अपने भाई पर भरोसा रखें और इस नुस्खे को फौरी तौर पर इस्तेमाल करें। जिंदगी में आपको ना तो ट्यूब का मसला आएगा, प्रेगनेंसी का मसला भी बेहतर होगा, और नेचुरली वे में, अल्लाह पाक के फजलो करम से नेचुरली वे में अगर आपको आईवीएफ का मशवरा दिया जा रहा है और आपको आपकी ट्यूब ब्लॉकेज है तो हर्बल में इलाज करवाएं। हर्बल में ये जो मैंने नुस्खा बताया इसको इस्तेमाल करें। पहले तो आप इससे ठीक होंगे। अगर कोई मसले मसाइल रहेंगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिंपली यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने पंजाब बैंक है, इसी गली में मेरा दवाखाना है, प्रोफेसर हर्बल अली आजम के नाम से। आप मुझे यहाँ के मुलाकात कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से या आप आउट ऑफ कंट्री से हैं तो आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट्स को मद्देनजर रख के आपकी जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी वो आपका भाई आपको लाजमी दी जाएगी और इंशाल्लाह आपके मामलात को रिकवर किया जाएगा। औलाद अल्लाह ताला के हाथ में होती है, इलाज एक सुन्नत है और वो इलाज करवाएं जिससे आप नेचुरली वे में अपने आप को रिकवर करें। आप देखें, इसको इस्तेमाल करें, देखें कैसे नहीं आप रिकवर होते हैं इंशाल्लाह। आप जब उसकी तरफ जा रहे हैं, आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं, करके तो देखें एक दफा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह पाक के फजलो करम से कि यार इससे हमारा मसले इससे हल हो गए, हमें क्या जरूरत थी इस तरह आईवीएफ करवाने की, आईवीएफ की तरफ जाने की। तो आप इसको करें। कोई बात पूछना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, बात करें, हम आपकी जो बेहतर रहनुमाई हुई वो आप इंशाल्लाह आपको लाजमी दी जाएगी। भाई एड्रेस भी बता दिया है, नंबर भी वीडियो में चल रहा है। खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप इनसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और यहाँ का विजिट भी कर सकते हैं। सर टाइमिंग्स क्या है आपकी? टाइमिंग्स शरियार साहब सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम लोग रोज़ाना बैठते हैं यहाँ पे। आप मुझसे नहीं सर, कोई छुट्टी नहीं है, रोज़ाना बैठते हैं। कोई भी वजूहत हैं, डेली बेसिस पे पेशेंट्स वगैरह देखे जाते हैं। ऑनलाइन पेशेंट्स जो हैं वो उनको वीडियो पे बात कर ली जाती है या कॉल पे बात कर ली जाती है। तो जो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो उनकी रहनुमाई होती है वो कर दी जाती है और अल्लाह पाक के फजलो करम से वो रिकवर करते हैं अपने आप को। ठीक हो गया। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। मजीद अगर कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं और यहाँ का विजिट भी कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। डिटेल बताई और इतने महंगे इलाज से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगा इलाज तो शरार सब लोग अफोर्ड कर लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, लोग जब औलाद का मसला आता है ना, औलाद के चक्कर में कोई भी लोग जो है ना वो बड़े बेचारे मायूस हो जाते हैं। वो कहते हैं दुनिया का अपना तन बन धन सब बेच दो लेकिन औलाद होना जरूरी है। देखिए औलाद, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 77 साल के बाद औलाद से नवाजा था। वो भी दुआ थी, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन वअन्ता खैरुल वारिसीन। देखिए नमाज के साथ साथ दुआ भी करें और इलाज भी करवाएं। इलाज वो करवाएं जिसका कोई रिएक्शन ना हो, तो आपके पैसे भी बचेंगे, इलाज भी हो जाएगा, अल्लाह ताला औलाद से भी जरूर नवाजेगा। स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस से औलाद नहीं होती है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग, अभी शरियार साहब बात कर रहे थे कि लड़ाइयाँ झगड़े डाइवोर्स तक आ जाती है, उनके मामला ऐसे हो जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा? सास उनका मसला, उनका प्रेशर ज़्यादा होता है, फैमिली का प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी अजियत से वो बेचारी कंसीव ही नहीं कर पाती हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, नॉर्मल रहें, इंशाल्लाह नॉर्मल रहेंगे, आपके मसले फौरी तौर पे रिकवर होंगे और कोई मसले मसाइल सामने नहीं आएंगे इंशाल्लाह। फौरी तौर पे अल्लाह ताला आप लोगों को औलाद से जरूर नवाजेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। जी जी। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली अच्छी और यूजफुल वीडियो आप लोगों को मिल सकें। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, किसी और के साथ ये प्रॉब्लम है, तो भाई आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। हमें व्यूज़ नहीं चाहिए, हमें सदका जारिया समझ के बेचारे बहुत सारे ऐसे यकीन करें। लोग ख़वातीन रोती हैं आके, मैं शरार सब देखता हूँ ना, रोने लग जाती हैं। बंदा उनको क्या बोले? देखो औलाद तो है ना, हमारी कोशिश है कि उनका मसला हल करें, तो आप उन तक ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से, हमें व्यूज़ नहीं चाहिए, हम शेयर कर दें ताकि उन लोगों तक, बेचारों जो अभी तक मायूस बैठे हैं, बेऔलाद लोग हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, पता उनको किसी की चीज़ का नहीं है, यानी उनको बताया ही नहीं जाता है, उनको पता ही नहीं है, तो उन तक वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इसको इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे। आपके एक शेयर करने से हो सकता है उनका काम हो जाए, उनके दिल से दुआ निकले आपके लिए। तो भाई लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एक और अच्छी वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।